अंदर। जब भी आप साधना में बैठे, आप बिल्कुल रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी रहनी चाहिए, ऐसे बैठें और शरीर को हल्का करके बैठें, जकड़ के ना बैठें। जब आप साधना में बैठें, कई बार हम रीढ़ की हड्डी सीधे के चक्कर में अपने शरीर को अकड़ा लेते हैं, नहीं, सहज भाव से अपने शरीर को ढीला करके दोनों हाथों को अपने घुटने पर रखकर बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए मां का दर्शन कीजिए, या ज्योत जल रही है ज्योत का दर्शन कीजिए। और फिर आप देखेंगे बहुत बमुश्किल 1 से 2 मिनट के अंदर आप कनेक्ट हो जाएंगे। और फिर क्या होगा? फिर आप उस ओज को महसूस करेंगे, जिस ओज को महसूस सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाता, क्योंकि हम लोग सुबह से लेकर रात तक दुनियादारी में लगे हैं, काम क्रोध मद मोह में लगे हैं, इन सब में लगे पड़े। हाँ, शुरुआती दौर में समस्या होगी। क्यों होगी? कई लोग मुझसे पूछते भी हैं, तो मैं एक ही जवाब देता हूं, भैया 24 घंटे, मान लो तुम 15 मिनट पूजा में बैठ रहे हो, तो 23 घंटे 45 मिनट तुमने जो काम किया है वो प्रभावी है, उसको छटने में समय लगेगा। और अगर आप उस प्रभाव से बचना चाहते हैं तो रोज प्रैक्टिस कीजिए। कई बार मुझसे लोग कहते हैं आजकल हमारा पूजा में मन नहीं लगता। कोई बात नहीं, खाने को भी मन नहीं होता कभी कभी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत खाते हो ना शरीर चलाने के लिए। आप अपने नियम को मत तोड़िए। अगर आपकी यहां मां हैं, उनका सुंदर अभिषेक कीजिए, उनका अर्चन कीजिए, उनको प्रणाम कीजिए और उनको सर्व स्वरूपा जानकर आप बस ये सोच लो कि यही वो समय है, मां अब बस तू हम पर कृपा कर दे। और आप सत्य मानिए, जगत जननी जगदम्बा पराम्बा भगवती सबका कल्याण करने वाली है। वो सबके जीवन को सुखमय आनंदमय कर देने वाली है। आपके लिए, हमारे लिए ये सुनहरा समय है जब हम उस ऐश्वर्य को, उस ऐश्वर्यशाली जगदम्बा को साध सकते हैं और अपने जीवन में उतार सकते हैं। मानव मंदिर सेवाश्रम में नित्य मां का अभिषेक, मां का पूजन, मां का अर्चन, सुंदर सप्तशती मां का पूजन, देवी भागवतम पूजन आदि इत्यादि आरंभ है। और आप सत्य मानिए, आप जितने भगवतजन, जितने मानव मंदिर से जुड़े सब प्रेमी जन हैं, ये पूजा मानव मंदिर में जो हो रही है, मैं एक ही निवेदन मां से कहता हूं कि जितने लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष से मां से जुड़े हैं, मानव मंदिर से जुड़े हैं, मां उन सबका कल्याण करना, उन सबका कल्याण करना। क्योंकि ये वो समय है जिसे यहां आपके सहयोग से मैं कर पा रहा हूं, और निरंतर इस भाव से अपने जीवन को श्रेष्ठ और महान करने का यह मौका है। सबके अपने अपने मनोरथ हो सकते हैं, सबकी अपनी अपनी जिज्ञासाएं हो सकती हैं, अभिलाषाएं हो सकती हैं। तो आप सबकी जिज्ञासाएं और अभिलाषाओं का दर्शन यहां विराजित जगत सुंदरी राज राजेश्वरी जो महारानी यहां विराजमान है, जिनका नित्य पूजन अर्चन अभिषेक चल रहा है, उनका दिव्य स्वरूप, उनका अलौकिक दर्शन आप सबको होता है। और वे सबका कल्याण करने वाली है। वे आप पर कृपा करें। वे ही राधा हैं, वे ही दुर्गा हैं, वे ही लक्ष्मी हैं, वे ही सरस्वती हैं, वे ही सावित्री हैं। बस हमें उन्हें जानना है, हमें उनके करीब जाना है और अपने आप को महान और श्रेष्ठ करना है। उनसे अपने लिए, अपनों के लिए इस समय आप जो मांगना चाहें आप मांगिए। आपके लिए यह समय बड़ा उपयुक्त है। आप जितना चाहें मांगकर अपने जीवन को, क्योंकि देखो बच्चा अपनी मां से नहीं मांगेगा, अपने पिता से नहीं मांगेगा, तो किससे मांगेगा? और मैं एक बात बार बार कहता हूं, भैया अगर मांगने के मूड में हो तो बालक बनकर ही मांगना। हाँ, अगर आप बालक बन के मानोगे तो इतनी दिक्कत नहीं आने वाली, बाकी फिर आपको समझना और आपको जानना है। तो बालक भाव से अपनी मां के करीब आने का ये सुंदर मौका, ये अनुपम मौका, इस मौके को हम न बुलाएं और मैया से निरंतर हम बस एक ही दर्शन मांगें कि मां
सब पे कृपा करना, हम पे कृपा करना, परिवार पे कृपा करना, बच्चों पे कृपा करना, बड़ों पे कृपा करना, जगत के सभी प्राणियों पर कृपा करना, उनका कल्याण करना, ऐसी उनके चरणों में हम सब प्रार्थना करें। क्योंकि